जान गए इंडस्ट्री में करियर है, सब बढ़िया है, पर हम क्यों करें? वाई हमें क्यों करना चाहिए काम? तो जब तक वाई क्लियर नहीं होगा हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। सोच के देखिए, ये एक छत है और ये छत हटा दी जाए, सिर्फ बीम बीम छोड़ दिया जाए। क्या छोड़ दिया जाए? बीम बीम पड़ा हुआ है। और ये वाला छत भी हटा दिया जाए, इसके पास में जो बीम पड़ा है ये छोड़ दिया जाए बस। और यहाँ नीचे लगी हो भयंकर आग, बहुत भयंकर आग। इधर एक छत है, एक मकान है, और उधर एक मकान है, और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इधर से ही है, या मान लेते हैं इधर से है, इधर से ही बाहर निकला जा सकता है। उधर उसके पीछे एक मकान है, और यहाँ भयंकर आग लग चुकी है, और ये आग धीरे धीरे इस वाले मकान में भी उसने पाली है। बात समझ आ रही? मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा, इस बीम पर चल के पैदल पैदल आओ, इस मकान में पहुंचो, फिर इस मकान से जाओ वापस। नीचे आग जल रही है, अगर गिरे तो बचने का कोई चांस नहीं, ना यहाँ लैंटर है, ना ऊपर लैंटर से भी बीम है बस, और ये पिलर लगे हुए हैं। कौन हिम्मत करेगा? हाँ, कोई नहीं करेगा। 100 रुपए दे दो, 200, 1000, 2000, 3000, अरे सबकी कोई नहीं करती, कोई तो लालची हो, कोई नहीं जाए। लेकिन सोच के देखिए, इस छत पे किसी का बच्चा फंसा हुआ है, किसी का नियर डियर फंसा हुआ है, अगर उसे नहीं निकाला तो वो ये आग उस घर में पहुंचेगी और फिर वापस बचाने का कोई चांस। तो छत पर आपको चिल्लाकर आवाज दे रहा है कि मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, और आप वहां हो, आपका एक ही रास्ता है, बीम से चलते हुए जाना है, बच्चे को गोद में उठाना और वापस बीम से वापस आ जाना है। अब बताओ कौन करेगा? अब कौन हिम्मत नहीं करेगा? क्या अब डर नहीं लग रहा? लग रहा है, लेकिन आप डर की तरफ देख भी नहीं रहे, क्योंकि आप सिर्फ मंजिल दिख रही है। अब ये मंजिल दिख रही है, अब दिख रहा है क्यों जाना है। अभी तक ये दिख नहीं रहा था क्यों जाना है, लेकिन अब दिख रहा है क्यों जाना है। हमें पता है कि भाई अगर उसको नहीं बचाया तो सारी जिंदगी खुद को कोसेंगे, उसको बचाने के चक्कर में मर भी जाए तो कोई गम नहीं। लोग जाएंगे और बचाकर नहीं। और करते हैं लोग, कई बिल्डिंगों में, कई जगह आपने देखा होगा, आग की हालत में माँ अपने बेटे को बचाने के लिए चली जाती है, कोई बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए जाता है, कोई भाई अपनी बहन को बचाने के लिए बैठ जाता है। होता है कि नहीं होता? कोई बहन अपनी भाई की जान बचाने के लिए बैठ जाती है। इमोशन में वो ताकत है कि हम बड़ी सी बड़ी मंजिल को भी पार कर सकते हैं। सोचिए, अभी तक कोई नहीं कर रहा था, आप कर रहे हैं। इसलिए वाय का होना बहुत जरूरी है कि आप क्यों ये काम करेंगे, पहले ये पता होना जरूरी है। जिनका वाय कमजोर है, ये जिन्हें पता ही नहीं है वो ये काम क्यों करने आए हैं, वो कभी असफल नहीं हो सकते। और जिन्हें पता है वो क्यों करने आए हैं, जिनका वाय स्ट्रॉन्ग है, जिनको पता है उन्हें काम क्यों करना है, जो सच में अपने परिवार के प्रति इमोशन में है, उन्हें पता है वो करेंगे। इस काम में जो भी पैसा कमाने आया वो असफल हो गया, वो यहाँ से पैसे कमा नहीं पाया, क्योंकि काम पैसा कमाने के लिए है ही नहीं। पैसा कमाना है तो बहुत सारे काम है, कहीं मजदूरी कर लो, किसी स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, बहुत सारे तरीके, पैसे कई तरीकों से आ सकते हैं, या फिर नहीं आएंगे। या वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो अपनी गरीबी मिटाने आते हैं। गरीबी मिटाना और पैसे कमाना दोनों में अंतर है, क्योंकि पैसा तो गरीब कहीं से भी कमा लेगा, पर गरीब इंसान अगर कहीं अमीर बन सकता है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग विद AWCL, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां गरीब पैसा कमा सकता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज लगेगी, और वो क्या लगेगी? हार्ड वर्क। और गरीब से ज्यादा हार्ड वर्क कोई कर नहीं सकता, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कोई कर सकता है तो गरीब कर सकता है। खेतों में काम किया होगा, किया है कभी कुछ लोगों ने? यस। किसने खेतों में काम किया? अच्छा, पानी लगाया कभी? सर्दियों के टाइम पे क्या हालत होती है? कभी चले हुए किसी खेतों में? उखाड़ने पड़ते हैं। कभी गेहूं काटे? यस। नाक में भर जाता पूरा है, क्या हालत होती है? कभी भूसा डाला है? भूसे के अंदर जब कमरे में भूसा लेके जाते हैं तो क्या हालत होती है?
ऐसे लगता है दम घुट जाएगा आदमी और उसको पैरों से घूम घूम के उसको वैसे करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। सोचो आसान काम है ये। और तब जाके क्या मिलता है? या तो घाटा या थोड़ा फायदा। तब घर नहीं चलता। कभी गोबर डाला है? सोचो हम लोगों ने सारे काम किए। वो भूसे का जो भूसा, जो खेत में गेहूं का जब भूसा पटरिया को बांधते हैं ना, yes. तो सर पे लेके जब घर तक आते हो ना 1-8 किलोमीटर पैदल लेके, और जब उसको जमीन को पटकते हो तो ऐसा लगता है लंबाई बढ़ रही है। जैसा लगता होगा उसको पता होगा, क्योंकि इतना दबाव पड़ जाता है, फिर ऐसा लगता है वो उचक रहे हैं। सबसे अच्छा राहत मिलता है, हाँ भाई मजा। तो मैं तो जान गया था शुरुआत में, भैया ये तो सर का सही है, काम अपने से होने वाला नहीं। इसलिए जब मौका मिला तो यहाँ पर मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोग वहां मेहनत कर लेते पर यहाँ मेहनत नहीं कर पाते। यहाँ हमें शर्म लगती है। जब गोबर डालने में शर्म नहीं आ रही थी तो यार किसी घर जाके अपना प्लान दिखाने में कैसी शर्म बताओ। तो गोबर डालने में शर्म नहीं आ रही, टाई पहनने में शर्म आ रही है, किसी घर जाने में शर्म आ रही है, किसी से बात करने में शर्म आ रही है। क्यों शर्म करनी चाहिए भाई? लेकिन हमें आती है, क्यों? क्योंकि हमारा राय क्लियर। इसलिए इस पार्ट को क्लियर करिए। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? मैंने शुरुआत में पूछा था, लोगों ने गोल गोल जवाब दिया। बताइए क्यों आए हैं? कोई रीजन? कई रीजन हो सकते हैं। आप अभी से गरीब नहीं हैं। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपके पापा गरीब रह गए। यस और नो? आपके पापा गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपके बाबा कोई राजा नहीं थे। अगर राजा होते तो एक आध रियासत पापा के पास भी होती। तो बाबा ऑल्सो गरीब। और बाबा इसलिए गरीब थे क्योंकि बाबा के पिताजी भी कोई राजा नहीं थे। अगर हमारा 20 पीढ़ियों में भी कोई राजा होता तो हम आज उसके वंशज होते और हम प्राउड के साथ बोलते कि हम महाराणा प्रताप के खानदान से। लेकिन ऐसा नहीं था। पिछले 5-7-10 पीढ़ियों में भी हमारे घर में कोई राजा नहीं हुआ। तब भी मजदूर थे, आज भी मजदूर है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि हमारे खानदान में पिछला, जिसका नाम का दुहाई दे सके हम कि हम इस वंश के वारिस हैं। गरीबी की एक चेन चली आ रही है, पता नहीं कितने पीढ़ियों से, आई डोंट नो, लेकिन हाँ चल रही है, पता है। आज उसकी मार आप भी झेलो। और हर पीढ़ी में, हर जगह कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा जरूर होगा जो उस चेन को तोड़ेगा। कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन तय है कि 10 पीढ़ियों में कोई आया नहीं। अब अगली 10 में कोई आएगा कि नहीं आएगा, डोंट नो, पता नहीं। लेकिन मैं ये तय करके बैठा हूं कि अब अपने परिवार की वो जो चेन है ना, वो मैं तोड़ूंगा, उसको ब्रेक मैं करूंगा। मैं गरीबी में मेरा बचपन गुजरा, लेकिन अब मैं गरीब मरूंगा तो नहीं, ये तय करके मैं निकला। पैदा हुआ अलग बात है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। अगर मेरे से पूछा जाता कि घर में जाओगे कि नहीं जाओगे, सोचो कि तुमको से दिखाया जाता आज तुमको अपने मम्मी पापा इतने प्यारे हैं, लेकिन सोचो जब तुम यहाँ पैदा भी नहीं हुए हो तो भगवान कहते हैं ये बताओ इस घर में जाना चाहते हो, एक ये घर है, एक अंबानी वाला घर है, किसमें जाओगे? कसम से बता रहा हूं, कोई ये नहीं चुनता घर। तो बोलता हूं अंबानी वाले भेज दो। मैं बोलता कि नहीं बोलता? यस। लेकिन उसमें तो चॉइस नहीं थी ना हमारे पास, हम यहाँ जाएं कि ना जाएं। लेकिन कम से कम अब तो है कि भाई मरेंगे तो गरीब, अंबानी बने ना बने, लेकिन कम से कम ये हालत में जब पैदा हुए ना, इस हालत में तो नहीं मरे। ऐसा कुछ कर देंगे कि आने वाली 2-4 पीढ़ियां, अब और एक पीढ़ी अगर उड़ गई ना तो आपको ध्यान रखना, हमेशा पिछली पीढ़ी आगे की पीढ़ी पिछली पीढ़ी से थोड़ी बेहतर होती है। उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी बात करने का ढंग उससे बेहतर होता है। तो अगर हमने सही स्टैंडर्ड अगर सेट कर दिया अपने घर में, तो हमारी पीढ़ी और उससे ऊंचा स्टैंडर्ड को ले जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो इस पर्पस के साथ काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे गरीब मरना नहीं है। अगर जीवन रहा, और इसमें तो गरीब मरने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि एसबीपीएस जैसे जगहों में तो 5 से 7 साल में गरीबी खत्म हो जाती है। 5 साल में गरीबी खत्म, फिर तो इच्छा है। 2 जीवन है, गरीबों का जीवन है, अमीरों का जीवन। महिपाल सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि अमीरी का जीवन बेकार है तो एक काम करो, एसबीपीएस में काम करो, 5-7 साल अमीर बनो, और फिर महसूस करो कि जीवन बेकार है या अच्छा है। अगर लगे कि नहीं यार अमीरों की जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतने खड़े होकर पूरा पैसा दान कर देना, वापस गरीब बन जाना। वो तो अपने हाथ में ना।
अमीर होकर गरीब बनना अपने हाथ में, 1 मिनट में आप गरीब बन सकते हो अगर आप चाहो तो। जाओ अपना पैसा दान कर दो कहीं पे भी, आप जीरो गरीब, वापस आ जाओ वोट पे, क्या दिक्कत, देश घर परिवार बेच के आ जाओ लाइन पे। लेकिन अगर मजा आ रहा है तो क्यों बेचोगे, जियो ना मस्त जिंदगी। इसलिए वहां पहुंच के देखो कि वो मजा है या सजा है, पहुंच के देखो। सजा है तो गरीब बन जाना अपने हाथ में है, और अगर मजा आ रहा है तो अमीर बने रहना, क्या दिक्कत है। मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ, बहुत मजा आता है। अभी तो अमीर बने भी नहीं, लेकिन हाँ खुशबू आती है थोड़ी थोड़ी, महक आने लग गई है। तो कहते हैं ना कि अगर आप कहीं किसी घर में पहुंचे तो खाना बन रहा है तो महक आ जाती है। तो ऐसे ही मैं अमीर से पहुंचा तो नहीं हूँ, पर हाँ उस दहलीज में हूँ। क्योंकि कहते हैं असली केस में जब आदमी डायमंड बन जाता है तो अमीरी में घुस जाता है। तो करोड़पति बनना हो तो ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, अरबपति के लिए रॉयल डायमंड। लेकिन डायमंड तक अगर आप बन जाते हो तो अपनी गरीबी खत्म कर चुके हो, तो आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो चुका होता। और मैं 9 पे रैंक पर हूं, तो मुझे महक आ रही है, लिटिल बिट महक आ रही है। कहाँ एक समय बाइक से चक्कर काटता था, अदूर जाता था, हर जगह जाता था, पूरा एकदम पागल हो जाता था, गंदा सारा कुछ। लेकिन वही अब बढ़िया गाड़ी में आओ, आराम से एसी चलाओ, गाना सुनते हुए चले आओ, क्या सोचो ना, आपसे दूर से आए और आप में से कहीं से चले आए। क्यों? क्योंकि साधन है ना। आज काम करते हो मजा आ रहा है, या आप भी मजा नहीं लेना चाहते? वजह आप क्यों यहाँ पर शुरू की? लिखो अपनी अपनी वजह, कोई 2-3 वजह लिखो, एक ब्लैक पेपर लिखो, सिर्फ मास्टर वजह लिखो, छोड़ दिया एमए कर लो, क्या दिक्कत है? नामधारी डिग्रियां तो ले लो, बोल पाओगे हमारे पूरे बारे में, हमने भी एमबीए किया है, भले वो काम आया ना कर तो लो, पढ़ो कम। और किस किसने पढ़ाई छोड़ी? आपने छोड़ दी? कहाँ तक पढ़े? तो छोड़ दिए क्यों? उसके बाद स्कूल नहीं थे, फिर गए क्यों? हैं? अभी भी दिक्कत चल रही है। कितना लगता है? 2,500 रुपए का फीस लगता होगा ग्रेजुएशन। एक बार जाकर एडमिशन ले लो, बीए कर लो किसी कॉलेज में, 10,000 लगता होगा साल। क्या दिक्कत है? एडमिशन ले लो, अपने एग्जाम देने जाओ, कर लो बीए। बोलोगे क्या पढ़े लिखो? ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट हो जाएगा कम से कम। यस। लेकिन नहीं, और किसी ने पढ़ाई छोड़ी? आपने छोड़ दी, क्यों? अच्छा, और आपने? पापा एक्सपायर हो गए थे, आपने? आपने? और इधर किसे किसे छोड़ी? क्यों छोड़ दी? अच्छा, तुमने क्यों छोड़ दी? चल रही थी, डायरेक्शन में आगे थे, उसमें छोड़ दी, तो मैन करियर यही बस, ये सोच के छोड़ दी। देखो पढ़ाई, मैं बताऊं, अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो अच्छी नौकरी तो भूल जाओ। अब तो नौकरी का ख्याल आना भी नहीं चाहिए। तो जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है यार, उनका बिजनेस तो अच्छा होना चाहिए, उनका काम तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें पता है कि नौकरी तो लग नहीं सकती, तो यार इसी में से पैसा कमाए। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ पढ़ाई छोड़ दी, उनका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ध्यान रखना, क्यों अच्छा नहीं चल रहा है? कारण बता। क्योंकि अच्छी नौकरी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पर अच्छा पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। क्या जरूरी है? पढ़ते लिखते रहना। आज वो लोग जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी तो छोड़ दी, इसलिए उनको दिक्कत है। अगर आप पढ़ाई छोड़कर आज अगर एसलीपीएस कर रहे हैं और एसलीपीएस को पढ़ लिख रहे हैं, हर दिन कुछ बुक पढ़ रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा। लेकिन आपका बिजनेस ले डाउन जा रहा है तो पढ़ाई छोड़ दी, अब एसलीपीएस की पढ़ाई नहीं कर रहे। सोचिए बार्बर, नाई, बाल काटने वाला नाई की दुकान खोलता है, 2 बार्बर, दोनों पढ़े लिखे नहीं, एक पढ़ा लिखा है, बीए बीएससी कर लिया, और एक जो 10वीं पास है, पढ़ाई नहीं की।
दोनों ने दुकान खोली, दोनों की दुकान चालू हो गई, लेकिन 10वीं और 12वीं पास है ना, वो क्या कर रहा है, वो रोज नई कटिंग सीख रहा है। उसने देखा पिक्चर आई तेरे नाम, सलमान खान ने ऐसी कटिंग कर ली, अब वो भी सीख रहा है कैसे कटिंग हुई, क्या हुई, ये भी मैं करके देखता हूँ, लोग आएंगे और सलमान खान की कटिंग कराएंगे तो कैसे कराएंगे, उसने सीख ली। लेकिन वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ लिख नहीं रहा, वो कोई सीख अपने काम को सीखेगा, बाल काटना तो आता है, एक आदमी आएगा बोलेगा बाल काट दो, बाल काट देंगे, बाल खत्म। क्या तरीका है फालतू का सीखने का, उसे लगता है सीखना फालतू का काम, तो वो सीखा नहीं। तो ग्राहक आया, भैया ये वाला देखना फोटो तेरे नाम वाला कटिंग कर दोगे? बेकार लग रहा है, एक फालतू यार का लोग कुत्ते पीछे पड़ जाएगा। अब वैसे कटानी है, उसे तो कटानी है भाई, तो क्या करेगा, तुम्हारी दुकान पे ले जाएगा, ये के पास है, भाई साहब ये बताओ तेरे नाम वाला कटिंग हो जाए, तुरंत हो जाएगा, तेरे नाम पे तू गजनी कर दूंगा, तू उन्हें ले भाई पढ़ा इसको तेरे नाम, कभी गजनी आया तो गजनी सीख ली कैसे टाका लगाना है। और वो नाई कौन बन जाता है भविष्य में, जावेद हबीब, एक कटिंग के 3-3 लाख रुपए लेता है। यस, और सेलिब्रिटी है हिंदुस्तान में, बड़े बड़े हीरो उससे बाल कटवाते हैं, लाखों रुपए चार्ज करता है, फ्रेंचाइजी खोल के बैठा हुआ है, जावेद हबीब अपनी फ्रेंचाइजी देता है, लोगों को सिर्फ 1 घंटे का ट्यूशन देता है, 1 घंटा ट्यूशन देने के लिए एक जगह बुलाता है, लाखों रुपए चार्ज करता है, और आज अरबपति आदमी है। कौन? एक नाई। किसके दम पर? अपने व्यापार को सीखने के दम पर, पढ़ा लिखा नहीं है, पर अपने व्यापार को पढ़ता लिखता है, अपने व्यापार को सीखता रहता है, इसलिए हमेशा अपग्रेड करता रहता है। बाल काटने में भी उसने इतनी कलाकारी सीख ली है कि आज वो इंडिया का नंबर 1 नाई है। और एक वो पढ़ा लिखा बेवकूफ, पढ़ा लिखा लेकिन पढ़ता लिखता नहीं। तो व्यापार में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी। अगर आप कुछ किताब पढ़ रहे हो, नए कुछ चीजें सीख रहे हो, एसलीपीएस के वीडियोस गुरुदेव के देख रहे हो, लिख रहे हो, चीजें सीख रहे हो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बात है समझ में? यस। तो सारी बातें बड़ी गहरी हैं, मानने की तरह मान लिया तो काम हो जाएगा। जॉब के लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए और नहीं है तो जॉब भूल जाओ, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और हम वो लोग हैं जिनके पास दोनों ही नहीं है। ना तो आज हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग, ना ही हम लोग कोई बीटेक और एमटेक कर रहे हैं, ना ही हम लोग बीसीए एमसीए कर रहे हैं, ना ही हम लोग आईआईटी के स्टूडेंट हैं, कुछ भी तो नहीं हो पा रहा है। नॉर्मल क्या कर रहे, पढ़ रहे हैं क्या, बीए, फिर क्या करेंगे, एमए। बीए मतलब भटकती आत्मा, एमए मतलब मरी आत्मा। नौकरी लगी नहीं, क्या लगेगा बताओ, बीए के बाद कौन नौकरी दे देगा? ऐसा नहीं लगती थी, लेकिन एक गांव में लोग आते थे, बच्चा बड़ा है, लंबा है, कोई बात नहीं, चलो आगे भर्ती करो। लेकिन आज भर्ती में जाओ, सब कुछ अंदर आ गया, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ली, सब कुछ आ गया, अब आगे होगा क्या, फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल देखेगा, तेरा ये पुतली बड़ी है, चला क्या पुतली का क्या मतलब था भाई साहब? लेकिन ये पुतली बड़ी है, वजन नापेगा तो बोलेगा यार तेरा पैर का ना एक अंगूठा थोड़ा बड़ा है, चल हट। पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं यार, और भगा देते हैं। उनको चेक कुछ नहीं करना, लोग बहुत हैं और भर्ती कम को करना है, तो वो क्रीम छांट रहे हैं। तो भैया बहाना चाहिए किस चीज का, निकालने का। ये है आज नौकरी का हालत। अच्छा आपको क्या लगता है, ये हालात सुधरेंगे भविष्य में या और खराब होंगे? और खराब, क्योंकि आबादी बढ़ गई, पहले 30-35 करोड़ थी, 150 करोड़ में ये हालत हो गई। 10-12 साल बाद जब ये आबादी 200 करोड़ होगी तो हालत और बद से बदतर हो जाएंगे, सुधरेंगे नहीं। एक ही जगह के हालत सुधरेंगे, और पता है किसके? नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट चलेंगे। क्योंकि जब हम ज्वाइन किए 2009 में तो हालात अलग थे, हालात मुश्किल थे। 2012, 13, 14 में हालात आसान हुए और आज हालात और आसान। आज टीम बनाना आसान काम है, पहले नहीं हुआ करता था। पहले तो 1-1 साल लगे रहते थे, 80 लोगों को प्लान दिए तब जाके 2 जुड़े। आज तो जब चाहे करते फिरते 2-4 लोग जुड़ जाते हैं। आज लोग जुड़ जाते हैं, आज लोगों के लिए 12-15 हज़ार रुपए देना बड़ी बात नहीं है, आज लोग दे देते हैं। तो पहले 8,000-9,000 लोग ऐसे 8,000 रुपए, एटीएम था नहीं, पैसा नहीं है, घर चलो मतलब बताएंगे, घर पहुंच गए, पैसा निकल नहीं रहा, कभी मटका फोड़ रहा है, कभी मटकी फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है। आज दीवार पर डालो ना जल्दी, उसके पास पैसा भी है तो यार हटा जाता है, तो ले लो। आज क्लोजिंग आसान है, पहले नहीं थी। आज ऑन द स्पॉट लोग 600 रुपए का टिकट लेके चले जा रहे हैं, पहले नहीं जाते थे।
पहले एक ज्वाइनिंग को पूरा कराने में हमें याद है महीनों लग जाते थे, महीनों। इस बार 2000 ले लो, 3 महीने बाद 2000 ले लो, तब तक पता लगा जब तक उसने 8000 दिए तब तक 6000 उसके खर्च हो गए। क्योंकि वहां क्या होता था, पहले छोटा छोटा पैसा लगता ही नहीं था, 8000 इकट्ठा होगा तभी लगेगा। तो ना नॉर्मल तेल होता था, सुना है ना, वो 8000 उसने कभी इकट्ठे दे पाए और ना उसके 8000 कभी। फिर बोलता था हमारे साथ गलत हो गया। अरे भैया कंपनी में 8000 इकट्ठा लगता था पहले, और उसने 2000 इस महीने दिए, 3 महीने तक दिया, 3 महीने तक 2000 गया, फिर 3 महीने बाद 2000 दिया, साल भर बाद देता था 8000 रुपये। वो फिर कहता था भैया अब इतना बड़ा कोई मुनीम तो है नहीं उसका 8000 रुपये साल रुपये संभाल करके। तो हमारे ऊपर क्या था, 19 साल 18 साल 20 साल। अब 20 साल के लड़के को की जिम्मेदारी दे दे भैया 8000 संभाल कर पूरे साल संभाल लेगा, संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। आज की बात नहीं कि 2000 आया फ्रेंचाइजी जमा हो गया, फटाफट ये प्रोडक्ट लो, बात खत्म हो गई। तो आज माहौल अलग है, लेकिन तब माहौल अलग। तो यही काम है जो आसान होता चला जा रहा है, बाकी काम तो मुश्किल होते चले जा रहे हैं। नौकरी लगना और मुश्किल होता चला जा रहा है, व्यापार करना और मुश्किल होता चला जा रहा है। तो आखिर में करें तो करें क्या? आप बताओ, नौकरी जा नहीं सकते, व्यापार कोई करने नहीं दे रहा, तो बचा क्या? यही तो बचा घर से नहीं, तभी तो बैठे हो आप। जब मन करा तो स्टार्ट कर दिया और आगे टाई वाई करने शुरू हो गया, और प्रॉफिट भी आ गया। थोड़ा काम किया, 1500 2000 3000 का प्रॉफिट देते तो लेके याद करो, वजीफा मिलता था मुझे, मेरा बात नहीं 1500 मिला था पहले ही कंप्लीट दी। आज भी याद है 1500 रुपये ऐसे लगता था पता नहीं कितना मिला है, स्कॉलरशिप। समझ में आ रहा है? यस। तो ये है अपना वाई, क्यों करेंगे, ढूंढिए अपना कारण, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पता नहीं कौन सा कारण आपको मोटिवेट करे और कौन सा कारण आपको डिमोटिवेट करे। अब हम बात करेंगे